प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता भूख लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए कविता के व्याख्यान से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। भूखे का धर्म सिर्फ भोजन होता है, चाहे इंसान हो या जानवर। भूख लगने पर वह पूरी तत्परता से अपनी क्षुधा शांत करने का प्रयास करता है। यहाँ इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने खाली पेट गरजने वाले उन 50 करोड़ लोगों के यथार्थ बिंब को प्रस्तुत किया है। देश के निर्वाचित नेता गरीब एवं मजदूर जनता को भूखे स्वप्न दिखाकर और आश्वासन देकर हमेशा से विश्वासघात करते आए हैं। आज भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई है कि हम चाहकर भी इसके कांटों अर्थात दुष्प्रभाव से नहीं बच सकते। जब देश का माली अर्थात जननेता ही ठान ले कि उसको बाग में फूल नहीं कांटे ही लगाने हैं, तो कोई क्या कर सकता है। ठीक उसी प्रकार आज के जननायक अपना कर्तव्य को भूलकर ऐसा कर रहे हैं। वर्तमान में जिसके हाथों में देश का भविष्य है, वे ही भ्रष्टाचार के सागर में गोते लगाकर गरीब जनता के साथ छल कर रहे हैं। इसी यथार्थ को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से दर्शाया है। तो आइए कविता के पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाना है, सुंदर दिखने लगता है। झपटता बाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित बहुचर्चित कविता भूख से लिया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविताओं में आधुनिक जीवन की विडंबना बहुतया देखने को मिलता है। इस कविता में कवि ने सौंदर्य को व्यक्तिगत रूप से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया है। जब कोई भूखा रास्ते पर दिनहीन अवस्था में भटकता है, तो कवि का मन तार तार हो जाता है। इसी बात को कवि ने यहाँ दर्शाया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब कोई भूखा अपने भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष का मार्ग चुनता है, अर्थात भूख से लड़ने को खड़ा हो जाता है, तो बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। जैसे अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए बाज अपने शिकार पर झपट्टा मारता है, फन उठाए सांप अपने सामने के खतरे से लड़ता है, या फिर अपने नन्हे नन्हे पैरों पर खड़े होकर जब एक नन्ही सी बकरी कांटों के बीच से हरी पत्तियां खाती है, तो वह कवि को बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब अपने भूख से लड़ने के लिए अपनी शिकार की तलाश में
एक चीता दबे पांव चलता है, या फिर पेड़ की डाल पर उल्टा लटकता तोता जब फल कुतरता है तो बड़ा सुंदर लगता है। फिर आगे कवि कहते हैं कि या फिर कोई आदमी भूख से लड़ने या उसे मुक्ति पाने के लिए हारने के स्थान पर संघर्ष का मार्ग चुनता है तो वह बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। अर्थात जीवन में व्यक्ति द्वारा किया गया संघर्ष कवि को बहुत ही प्रिय व सुंदर लगता है, और वह संघर्ष उस व्यक्ति को सभी के नजर में प्रिय और सुंदर बना देता है। इस प्रकार मैं अंततः यही कहना चाहूंगा कि प्रस्तुत कविता में कवि ने भूख की दशा को इस कविता में सुंदर कहा है, क्योंकि जब कोई अपने संघर्ष में जीवन में हार न मानकर मुसीबत से लड़ने की ठान लेते हैं तो वह अपने जीवन में सफल होता है। इस प्रकार कवि ने इस कविता के माध्यम से यह प्रेरणा देते हैं कि अपने जीवन पथ पर चलने के लिए हर प्राणी को संघर्ष करते रहना है, तभी उसे सफलता मिलेगी। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो, एवं आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे इस चैनल को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि यूं ही आप लोगों की सेवा करता रहूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।